तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब घर स्टडी चैनल में कोई फिर से। तो दोस्तों लेकर के आ चुके आपके सामने यहाँ पे हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर यहाँ पे थर्ड पार्ट। तो इस सवाल में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 35 तक यानी कि 15 सवाल देखने वाले। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है एंड इसी प्रकार के सवाल जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए आते हैं पहले सवाल में। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला सवाल आपको पूछा गया है, पार्ट ऑफ द ब्रेन विच सर्व्स एज रिले स्टेशन बिटवीन बॉडी एंड सेरेब्रम। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है और सेरेब्रम होती है, उन दोनों के बीच में रिले स्टेशन का कौन सा ऑर्गन है जो कि काम करता है, यही आपको इस सवाल में पूछा गया है। ठीक है, कौन सा ब्रेन की ऐसे पार्ट है जो कि रिले स्टेशन का काम करता है। ठीक है, तो इस सवाल में गाइस हम बात करते हैं, यहाँ पे हम जिस चीज़ की बात करते हैं ब्रेन की, वो है दोस्तों थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस एक ऐसा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन की जो कि एक तरह का रिले स्टेशन काम करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने प्रकार के इन्फॉर्मेशन होते हैं वो यहीं पे आते हैं और कॉर्टेक्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो थैलेमस क्या है, एक तरह का रिले स्टेशन की तरह ये काम करता है। जितने सारे ऑलमोस्ट हर तरह के इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो आते हैं और यहीं से जाते हैं कॉर्टेक्स की तरफ। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये एक तरह की और कुछ रोल प्ले करता है। जैसे कि बात करें तो पेन की सेंसेशन हो या फिर अलर्टनेस हो, ये थैलेमस के द्वारा ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एक नोट बना करके आप लिख लीजिएगा कि ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद करके रखना है। इट प्ले अ रोल इन पेन सेंसेशन एंड अलर्टनेस। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों, आते हैं हम यहाँ पे 22 नंबर सवाल पे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन ह्यूमंस लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इन। ह्यूमन की बॉडी में जो ब्रेन होती है दोस्तों, ब्रेन की लोएस्ट पार्ट कौन सी होती है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। तो ब्रेन की जो लोएस्ट पार्ट होती है उसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। इस प्रकार को इस पार्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन अगर जो आपको सवाल में पूछा जाए तो आराम से आप टिक मार्क करिएगा दोस्तों, मेडुला ऑब्लंगेटा अच्छे से। ठीक है, तो अच्छे से इस चीज़ को आपको याद करके रखना, क्योंकि ये सारे जो सवाल है दोस्तों टू द टिप बनती है। सवाल पूछे जाता है, ऑप्शन दिए रहते हैं, आप ये सब देखते ही आंसर चूज कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए यहाँ पे 23 नंबर सवाल देख लेते हैं। लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज। ह्यूमन के ब्रेन जो होती है उसमें लार्जेस्ट पोर्शन ब्रेन की कौन सी होती है। तो ब्रेन की जो लार्जेस्ट, आप फिगर देख के ही पहचान सकते हैं कि लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन जो है वो है आपकी सेरेब्रम। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। चले आइए 24 नंबर सवाल पाइए। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको, ह्यूमन ब्रेन इज मैनली डिवाइडेड इनटू। ह्यूमन की जो ब्रेन होती है वो कितने प्रकार में बांटा गया है, आपको सवाल में पूछा गया। तो दोस्तों हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं कि ह्यूमन की ब्रेन जो है वो कितने पार्ट में बांटा गया है दोस्तों, 3 पार्ट में बांटे गए। कौन कौन से, तो आपका होता है पहला फोर ब्रेन। ठीक है, फिर होती है आपकी मिड ब्रेन और उसके बाद क्या होती है आपकी हिंड ब्रेन होती है। तो ये तीनों पार्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, कि ह्यूमन की ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और साथ ही साथ हिंड ब्रेन। तो ये सारे बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें बार बार अभी तक हम देख करके आए हुए हैं, तो हमें ये बात अच्छे से पता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल है आपके लिए, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार और आने वाले टाइम पे भी आपको ये पूछा जा सकता है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि अल्जीमियर डिजीज़ इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो अल्जीमियर डिजीज़ होते हैं वो कौन सी चीज़ की कमी के कारण होते हैं। इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ, किस चीज़ की कमी के कारण होते हैं। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्जीमियर डिजीज़ से रिलेटेड ये सवाल बार बार पूछा गया है और आने वाले टाइम में भी आपको ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना ये है दोस्तों कि अल्जीमियर डिजीज़ आखिर है क्या। तो अल्जीमियर डिजीज़ के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। क्या है दोस्तों, ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं वो श्रिंक करने लग जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। ये क्या दोस्तों, इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। तो फॉलोड बाय, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब क्या होता है इसमें, फॉलोड बाय जनरल श्रिंकेज ऑफ ब्रेन टिश्यूज। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा कि अल्जीमियर डिजीज़ क्या है, ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जनरल श्रिंकेज हो जाते हैं, किसकी, ब्रेन टिश्यू श्रिंक करने लग जाते हैं। और ये किसके कारण होता है दोस्तों, एसिटाइल कोलिन की कमी के कारण। तो अच्छे से याद रखें किसके कमी के कारण, तो एसिटाइल कोलिन के कारण ये होता है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखें कि अल्जीमियर डिजीज़ जो होती है वो किस चीज़ की कमी के कारण एसोसिएटेड है, वो एसिटाइल कोलिन के कमी के कारण एसोसिएटेड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से इसको याद रखेंगे आप। अगला सवाल में आइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द एक्शन ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो
कौन सा दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए आपको 4 ऑप्शन, यहाँ पे आपको बताना है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की एग्जांपल कौन सा है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हम किसको कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो अच्छे से आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे दिया गया पैपिलरी रिफ्लेक्स पेरिस्टालिस ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जी हाँ दोस्तों, पेरिस्टालिस मूवमेंट जो होती है इंटेस्टाइन की, ये एक तरह का ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो इस बात को बच्चे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर पेरिस्टालिस ऑफ द इंटेस्टाइन, पेरिस्टालिस मूवमेंट जो होती है, पेरिस्टालिस का मतलब समझते हैं ना दोस्तों, जो जिगजैग मूवमेंट होती है, जैसे कि सांप भी चलती है, स्नेक जो चलती है, वो भी एक तरह का पेरिस्टालिस मूवमेंट ही है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। इंटेस्टाइन में जो फूड होती है, इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, उसमें जो फूड जाती है वो भी कुछ इसी प्रकार के जिगजैग मूवमेंट में जाती है। तो इसी सिस्टम को पेरिस्टालिस मूवमेंट कहा जाता है। तो पेरिस्टालिस मूवमेंट किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की एग्जाम्पल है। अच्छे से इसको याद रखिएगा आप। अगले सवाल में ये, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज कंसिडर्ड विथ द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है ह्यूमन के ब्रेन की एक पार्ट के बारे में जो कि एसोसिएटेड है रेगुलेशन ऑफ बॉडी के टेम्परेचर और साथ ही साथ ईटिंग एंड कंटेंट इन। तो यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि अर्ज फॉर ईटिंग, खाने की इच्छा, ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर, ये सारे चीज़ की रेगुलेशन कौन सा ब्रेन का हिस्सा करवाता है, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ जाइएगा कि ये सवाल जो है आपका, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस अच्छे से याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हैंडल करता है। हाइपोथैलेमस की सबसे बड़ी बात करें तो हाइपोथैलेमस हैंडल इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो एक बात यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा जल्दी से। हमने यहाँ पे आपको बताया कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस लिख देता हूँ मैं अच्छे से, हैंडल, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, कृपया करके इसको नोट डाउन भी आप कर लीजिएगा अपने कॉपी में कि हाइपोथैलेमस जो होती है लगभग इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन को ये कवर करती है, हैंडल करती है, दैट कम फ्रॉम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा जो जो आता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हो गई आपकी ईटिंग, ठीक है, ईटिंग हो गए आपके, साथ ही साथ सेक्सुअल बिहेवियर जो होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर हो गए, और यही हम बात करें गाइस आपकी मूवमेंट, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल है, तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन, ये सारे अर्ज फॉर ईटिंग, ये सारे के सारे हाइपोथैलेमस के अंतर्गत ही आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे यहाँ पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सा इंक्लूड है, ये आपको यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है। सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, हार्ट बीट, सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो दोस्तों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो काम करता है दोस्तों वो आपका हार्ट बीट। तो हार्ट बीट ही इंक्लूडेड है किसके अंदर, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हार्ट की बीटिंग जो होती है ये उसी के अंदर आती है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हार्ट बीट आती है। तो इस सवाल को अच्छे से याद रखिएगा आप। अगले सवाल में आइए दोस्तों, व्हाट कनेक्ट द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ह्यूमन के ब्रेन आपको पता है दोस्तों जो होती है कुछ इस प्रकार से ब्रेन जो होती है, ठीक है। ह्यूमन के मान लीजिए कि ये ब्रेन है, तो अगर जो दोनों हिस्सा जुड़ा हुआ रहता है तो कौन से पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये है दोस्तों आपका कौन सा, इस पार्ट का नाम होता है दोस्तों कॉर्पस कॉलोसम, ठीक है, कॉर्पस कॉलोसम। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कॉर्पस कॉलोसम। तो व्हाट कनेक्ट द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की जो दो हेमिस्फीयर है दोनों को कनेक्ट करने का काम कॉर्पस कॉलोसम करता है दोस्तों। अगर जो हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये रोल प्ले करता है ब्रेन के पार्ट के लिए, क्योंकि ये क्या करता है दोस्तों, बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं इस पार्ट से उस पार्ट, जो भी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाएंगे वो इसी के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा कॉर्पस कॉलोसम। और जो इन लेटिन हम कॉर्पस कॉलोसम की अगर जो नाम देखें कि लेटिन वर्ड में से क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको कहा जाता है टफ बॉडी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा कि इसको टफ बॉडी कहा जाता है। व्हाट कनेक्ट द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के हेमिस्फीयर दो हिस्सा जो होती है उसको कौन कनेक्ट करता है, तो आपको याद रखेंगे यहाँ पे कि कॉर्पस कॉलोसम करता है। कॉर्पस कॉलोसम का लैटिन नेम है टफ बॉडी। एंड यहाँ पे गाइस बात करें दोनों पार्ट में, ब्रेन के दोनों पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन लेन देन जो होगा वो कॉर्पस कॉलोसम के द्वारा ही की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 30वां नंबर यहाँ पे सवाल है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल इमोशनल एक्सपीरियंस। तो इमोशनल एक्सपीरियंस जो होते हैं वो ह्यूमन के ब्रेन के कौन सा पार्ट काम करता है, तो जितने प्रकार के इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा, अच्छे से आप इसको रट सा लीजिएगा कि ह्यूमन के ब्रेन की पार्ट जो होती है जो इमोशनल एक्सपीरियंस को कंट्रोल करती है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई दफ़ा ये सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है कि इमोशनल एक्सपीरियंस ब्रेन के कौन सा हिस्सा द्वारा कंट्रोल किया जाता
जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखने वो है दोस्तों लिम्बिक सिस्टम, बस, और कुछ यहाँ पे याद करने की ज़रूरत ही नहीं। तो अच्छे से याद रखिएगा कि लिम्बिक सिस्टम क्या होती है दोस्तों, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये डीप बिटवीन कहीं ब्रेन पे पाई जाती है, ठीक है, डीप, ठीक है, ब्रेन के एकदम अंदरी हिस्सा में पाया जाता है। तो इमोशनल एक्सपीरियंस जो होती है वो लिम्बिक सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल की तरफ बढ़िए, 31 नंबर, व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ द सेल विच नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होते हैं वो कौन से दो कैटेगरी ऑफ सेल के बने हुए होते हैं। तो कौन से दो सेल है जिसके द्वारा नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद करने की ज़रूरत है, दो सेल होती है दोस्तों, एक होती है आपके न्यूरॉन्स और एक होती है ग्लायल सेल, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। तो न्यूरॉन्स हमने पहला बात किया है दोस्तों, दो तरह की सेल होते हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम बताते हैं। एक हो गए आपके न्यूरॉन्स और दूसरे हमने बताया आपकी ग्लायल सेल, ठीक है, ग्लायल सेल। तो ये दो प्रकार के सेल हो गए। ये न्यूरॉन्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। और यही ग्लायल सेल के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो ये क्या करता है, न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल और मेटाबॉलिक सपोर्ट करता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोवाइड द न्यूरॉन्स विथ मैकेनिकल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा अच्छे से। तो हमने यहाँ पे देखा कि ह्यूमन की जो नर्वस सिस्टम जो होती है, जो नर्वस सिस्टम जो रहती है वो दो कैटेगरीज, कितने कैटेगरीज ऑफ सेल से बने हुए रहते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि दो तरह के सेल से बने रहते हैं, एक होते हैं न्यूरॉन्स, एक को कहते हैं ग्लायल सेल। न्यूरॉन्स क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है। दूसरी बात करें ग्लायल सेल की, तो ग्लायल सेल क्या करता है, न्यूरॉन को मैकेनिकल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट देता है। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले सवाल में आए दोस्तों 32 नंबर, कॉर्पस कॉलोसम मैक्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। कॉर्पस कॉलोसम है, जैसे कि हमने इसके बारे में अभी भी देखा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ह्यूमन के बॉडी के किसी एक ऑर्गन के लिए। तो उस ऑर्गन का नाम क्या है। तो अभी अभी हमने देखा कि कॉर्पस कॉलोसम हमने कहाँ देखा दोस्तों, कि हमने देखा कि दो हेमिस्फीयर जो आपके ब्रेन की होती है उसको यहाँ पे जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, कॉर्पस कॉलोसम ही करता है। तो ये कौन सी पार्ट थी दोस्तों, ये ब्रेन की हिस्सा थी आपके, है कि नहीं। तो ये ब्रेन की पार्ट थी। तो हम यहाँ पे देखें ब्रेन को करेक्ट आंसर कर लेंगे। तो कॉर्पस कॉलोसम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करें तो इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द ब्रेन है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन करने में इस पार्ट से उस पार्ट में, इसी के थ्रू सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सारे इसी के प्रकार से इसी के थ्रू जनरेट होते हैं। तो कॉर्पस कॉलोसम अच्छे से याद रखिएगा, दो हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, अमोंग सोडियम पोटासियम मैग्नीशियम एंड आयोडीन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए कौन से ये दिए गए आयंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बात करें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो आपका सोडियम पोटासियम और मैग्नीशियम, ये तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए। तो यस गाइज, इसको आप अच्छे से याद करके रखिएगा मेरे भाइयों, एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा। सोडियम पोटासियम पंप के बारे में भी आपने सुना होगा, सोडियम पोटासियम जो पंप होते हैं ये सारे दोस्तों इसी के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के थ्रू नर्व इम्पल्स जनरेट किए जाते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा, सोडियम पोटासियम एंड मैग्नीशियम, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट आयंस विच सर्व्स इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो अच्छे से इस बात को आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों एक और सवाल हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं दोस्तों 34 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व इन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक नर्व होते हैं वो कौन सा फंक्शन नहीं करता है, नॉट, ठीक है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व का फंक्शन कौन नहीं है। तो यहाँ पे इनहेंसिंग द हार्ट बीट दिए गए दोस्तों, ये तो है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्लड वेसल ये भी है, कॉन्ट्रैक्ट डायलेट पुपिल्स ये भी है, कॉन्ट्रैक्ट यूरिनरी ब्लैडर। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है ना यही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्ट करना सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का काम नहीं है। तो यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हम बात कर रहे हैं भाइयों आपसे कि यूरिनरी ब्लैडर जो होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नहीं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो उल्टा इसको रिलैक्स करवाता है,
ठीक है, इसको क्या करवाता है, रिलैक्स करवाता है। तो इस बात को आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है कि सिंपैथेटिक नर्व जो होते हैं ये यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करवाता है। तो अच्छे से इस चीज़ को आपको याद करना है। अब बात आती है दोस्तों, जब यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो जाहिर सी बात यही आंसर है। तो कॉन्ट्रैक्ट करता कौन है, तो कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों करता है, अगर जो हम बात करें तो यहाँ पे आपको नोट करके लिख लेना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पारासिम्पैथेटिक नर्व। ठीक है, पारासिम्पैथेटिक नर्व, पारासिम्पैथेटिक नर्व्स। ठीक है, पारासिम्पैथेटिक नर्व से इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। और यहाँ पे गाइस हम बात करें कि सिंपैथेटिक नर्व, तो सिंपैथेटिक नर्व का क्या काम है दोस्तों, इसकी फंक्शन होती है कि ये यूरिनरी ब्लैडर को क्या करे, रिलैक्स पहुंचाए। ठीक है, रिलैक्स, आनंद पहुंचाए। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे आपको समझने की जरूरत थी, वो चीज़ मैंने आपको समझा दिया। तो दोस्तों बस ये 14 सवाल रखते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। एंड जानता हूँ काफ़ी लेट हमने यहाँ पे वीडियो अपलोड किया आपके लिए गाइस, उसके लिए बस यही मैं कह सकता हूँ सॉरी। एंड जरूर अब आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट के साथ सारे वीडियोस दिए जाएंगे। तो बहुत ही आने वाले टाइम में को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी मैं बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल देने वाला हूँ मेरे भाइयों। ठीक है, तो जरूर हमारे साथ आप बने रहिएगा चैनल में। थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ अभी तक यहाँ पे बने रहने के लिए। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो मेरे भाइयों, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो सभी के सभी। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।